अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग ने पानी पिया, आप दुकान पे पहुँचे तो दुकान पे हमारे साथ क्या हुआ, हमने कैसे उसके साथ बात की, कैसे वहाँ से हमने फ़ोन किया, मेरे एजेंट ने क्या बात की और जो दोस्त का एजेंट था उससे क्या बात हुई, और फिर हमारा दिन वहाँ पे कैसे गुजरा, कब गाड़ी आई, कब फिर वो गाड़ी हमें लेके कहाँ गई, और दोबारा हम लोग ग्रुप के साथ दोबारा कैसे शामिल हुए, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो ख़ास तौर पे मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अच्छी भी है, नहीं है, या इसमें क्या कमी है, ये आप प्लीज़ मुझे बताएं। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं कि जब हम लोग ना उधर पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर हम लोग गए दुकान पे। दुकान पे जाके मैंने बात की उससे। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि भाई सिम है? तो कहता है कि सिम नहीं है। तो मैंने कहा सिम नहीं है? वो कहता है क्या करना है? मैंने कहा कॉल करनी है। पूछा किधर से आए हो? मैंने कहा हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हम आगे तेहरान की तरफ जा रहे हैं। तो कहता है चलो ठीक है। कहता है फ़ोन करना है तो मेरे फ़ोन से कर लो। हमने कहा फ़ोन इधर नहीं करना, पाकिस्तान में करना है। तो कहता है कि पाकिस्तान में करना है। पहले तो उसने फ़ोन दे दिया, उसने सोचा शायद ये वीज़े पे आए होंगे तो इधर होंगे। कहता है किस कैसे जा रहे हो? मैंने कहा हम लोग इस तरह इल्लीगल आए हैं। जब उसको बताया ना, उसको इंग्लिश आती थी थोड़ी-थोड़ी, तो मुझे इंग्लिश आती थी, अल्लाह का शुक्र था, लेकिन उसको थोड़ी-थोड़ी आती थी, इसलिए थोड़ी-सी ना उसको समझ आ जाती, बीच-बीच में 1-1 2 पॉइंट से हम लोग उसको बात बता देते। ज़्यादा तो उसको समझ नहीं आ रही थी। खैर उसको मैंने बताया तो उसको समझ आ गई कि ये डंकी लगा के जा रहे हैं इसी तरह। उसने अपना फ़ोन दिया, तो उसने ना फिर स्पेशल हमारे लिए ना फ़ोन में और बैलेंस किया, लोड किया, क्योंकि पाकिस्तान कॉल करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, उसके पास बैलेंस कम था। तो उसने फिर लोड करके पैसे तो दिया। सबसे पहले तो मैंने अपने एजेंट से बात की। जब मैंने अपने एजेंट से बात की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया ना, जो मेरे पास नंबर था ना, उसका रब्ता नंबर वो ईमो पे था, तो मैंने लोकल नंबर पे कॉल की, तो लोकल उसके भाई ने फ़ोन उठाया। तो मैंने उसको पूछा कि यार वो बंदा किधर है? तो कहता है वो तो शहर में गया हुआ, मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ, तो वो 2-3 दिन बाद आएगा। मैंने कहा यार हम लोग इधर ईरान में हैं, तो हम उसके मुसाफिर हैं, तो पुलिस ने हमें छापा मारा हम पे, तो हम लोग भागे हैं, पुलिस से भागे हैं, तो अभी उसको बताओ बताओ कि वो हमारे साथ रब्ता करे और हमें इधर से ले जाए। तो उसने कहा है कि यार अभी वो तो 2-3 दिन में आएगा, तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी जिम्मेदारी, अभी आपको पुलिस से भाग गए हो तो हम क्या करें? मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आपने उधर से हमें भिजवाया है इधर, तो अभी आप ज़िम्मेदार नहीं है। कहते हैं वो बस भाई है तो वो नहीं है इधर, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा ठीक है। जो दूसरा दोस्त था उसको मैंने बताया कि मैंने कहा यार आप अपने एजेंट से बात करो, शायद उससे बात बन जाए। तो उसने अपने एजेंट से बात की। उसका एजेंट भी शायद ऐसा करता, लेकिन क्योंकि वो उसी गाँव का रहने वाला था और वो तुर्की में होता था, तो एजेंट का नंबर तो नहीं था उसके पास ना, लेकिन उसके अपने घर का नंबर याद था। उसने अपने अब्बू से बात की, उसके अब्बू उस एजेंट के घर चले गए। उस एजेंट के घर जाके उनको बताया कि इसको ना अपने बंदे को कॉल करो, भाई को कॉल करो। उसके भाई को बताया, एजेंट के भाई को बताया कि अपने भाई को कॉल करो और कॉल करके उसको बताओ कि जो मेरा बेटा है वो ईरान में है, तो पुलिस से भाग गया है, तो वो बात कर रहा है, तो ये नंबर है उसका, इस नंबर से उसने कॉल की थी, तो इस नंबर पे कॉल करके तो उससे रब्ता करो। तो जैसे ही वो चले गए ना, तो उन उसके भाई ने ना, जो एजेंट था तुर्की वाला, उसके भाई ने उसको कॉल करके उसी टाइम ही बता दिया। तो वो एजेंट तुर्की वाला था, क्योंकि हम लोग ईरान में थे 2 दिन से, हम लोग ग्रुप से अलग हुए थे, तो उसने उसी टाइम पे कॉल लगाई कि मेरे बंदे किधर हैं। तो कॉल लगाई जब, तो वो आगे से बात की हमने, उसी लड़के ने बात की, कहने लगा कि एक मैं हूँ, बाकी हमारे ग्रुप के पकड़े गए हैं और 2 लड़के मेरे साथ और दूसरे जेट के वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो वो भी ये भी हमारे साथ आते हैं, अगर आप कहो तो मैं इनको साथ में लेके आता हूँ, तो ये पेमेंट आपको दे देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर पेमेंट दे देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आता हूँ। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। उस लड़के ने उसको एजेंट को बताया कि अभी आप उधर से ना गाड़ी भेज दो, तो हम लोग इधर से जाएँ। तो कहता है मसला नहीं है, मैं एजेंट से बात करता हूँ ईरान वाले से, तो 10 मिनट में आपके पास गाड़ी पहुँचती है। हम लोग खुश हो गए, चलो अभी गाड़ी आ जाती है। मेरे पास वो 5,000 तुमन थे, तो मैं वो लेके चला गया उधर दुकान वाले के पास। मैंने कहा चलो पैसे लेते हैं, पैसे नहीं सॉरी, चीज़ें लेते हैं ना, सामान लेते हैं। तो उधर मैंने जाके ना बिस्किट उठा लिए, केक उठा लिए, थोड़ा सा सामान उठा लिया। तो जब लेके काउंटर पे गया तो आगे से ना वो जो दुकान वाला है ना, वो मेरी तरफ देखा, तो मैंने 5,000 का नोट दिया ना उसको तुमन। तो उस एक बार उसने नोट को देखा, तो सामान को देखा, तो मैंने उसको इंग्लिश में पूछा कि कम है? तो कहता है हाँ। तो मैंने और 500 का नोट पाकिस्तानी निकाला ना, तो वो उसको दे दिया। तो कहता है ये मैं पाकिस्तानी तो नहीं लेता हूँ, तो ईरानी। मैंने कहा ईरानी तो और नहीं है। फिर मैंने कहा फिर सामान आधा बीच में से रख दो। तो उसको भी पता चल गया कि ये भूखे हैं, तो कहता है कि यार चलो ले जाओ, क्योंकि हम लोग भूखे थे।
2 दिन से भी ज़्यादा टाइम के ना, क्योंकि जब हम लोग उधर किकरों वाली जगह से निकले थे ना, तो हमने खाना खाया था उधर से, फिर हमने सफ़र किया, वो तकरीबन 11 बजे खाना खाया था, तो फिर शाम को तक सफ़र, फिर रात सारी सफ़र, और फिर अगला दिन जो है वो रात को पुलिस पड़ गई, फिर अगला दिन सारा बागों में गुजारा। वो एक अंगूर का गुच्छे जो है खोशे मिले, थोड़े से अंगूर, वो हमने खाए। उधर के बाद फिर अगली रात भी सारी सफ़र, और फिर अगला दिन 12 बजे। ये तकरीबन 48 घंटे बन जाते हैं। 48 घंटे में हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ अंगूर के खोशे 2 मिले थे हमें, जो हमने थोड़े थोड़े खाए थे, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो उधर गए, तो उसने खैर दे दिया ना, उसने कहा यार चलो आप लोग ले जाओ, पैसों की मसला नहीं है, तो आप खाओ। तो हमने वो थोड़ा थोड़ा जो कुछ लिया था वो हमने ले आए, मैं बाहर ले आया। बाहर आके बैठ के हमने थोड़ा थोड़ा खाया, पानी पिया, उधर ठंडा पानी कूलर लगा हुआ था तो पानी पिया। फिर पेट भर के तो थोड़ा सा गुजारा हो गया, हौसला हुआ। 1 घंटा गुजर गया, अभी गाड़ी कोई नहीं आ रही है। मैं उस लड़के से कहता हूँ यार जाओ, जाके उनसे पूछो कि गाड़ी कब आनी है, एजेंट से बात करो। उसने फिर एजेंट को मिस कॉल की, एजेंट ने कॉल की तो वो कहता है कि बताओ गाड़ी कब आनी है। तो वो कहता है गाड़ी आ जाती है, आप परेशान नहीं हो, आप इधर ही रहो, जाना नहीं है कहीं। अभी हम लोग उधर बैठ के तो बाहर सोफे पे बैठे हुए ना, बाहर सामने मेन रोड है। तो हमने सोचा कि अगर इधर ही बैठे रहेंगे, पता नहीं है कब पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी तो फिर क्या होगा। डर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस आ जाए, कोई मसला आ जाए, कोई बंदा देखते हैं, बंदे आते हैं उधर दुकान पे भी आते हैं सामान लेने, वो हमें देखते हैं, बड़े गौर से बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा कोई पुलिस को कॉल कर दे तो फिर मसला बन जाएगा। फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर 2 घंटे गुजारे हमने। 2 घंटे बाद फिर कॉल की। तो फिर जब कॉल की ना, तो उसने फिर बोलता है उसको कि वो दो मेरे दोस्त को एजेंट बोलता है कि बस गाड़ी आती है। उसने कहा गाड़ी कब आती है यार, इतने देर हो गई है, मैं इंतज़ार करती हूँ, अगर अभी पुलिस ने पकड़ लिया ना तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कहता है नहीं नहीं, अभी पुलिस नहीं पकड़ती आपको, तो आप परेशानी हो, आप इधर ही बैठो। फिर उसने ईरानी एजेंट से बात की, ईरानी एजेंट से बात की तो ईरानी जो एजेंट था ना, उसने उस दुकान वाले लड़के से बात की डायरेक्ट। तो उसने उसको बताया कि ये मेरे मुसाफिर हैं, तो आप इसको ना कोई थोड़ा सा ना साइड पे रखो, इनको बताओ कि कहीं सुला दो, कहीं साइड पे जरा सेफ कर दो किसी जगह पे, तो बाद में गाड़ी में भेजूंगा रात को, तो फिर उठाने लेके आना है इनको। तो अभी क्योंकि टाइम नहीं है, तो अभी आप इनको ना किसी साइड पे जरा सुला दो। वो उधर साथ में वो इमाम बारगाह थी ना, तो वो लड़का निकला बाहर, तो इमाम बारगाह में मैं ले गया। इमाम बारगाह में खोली उसने, दरवाज़ा खोल के हमें कहता है बूट उतारो, उतार के तो इधर अंदर लेट जाओ। उसने जो है ना एयर कूलर चला दिए, दोनों 2 एयर कूलर लगे हुए थे उधर, एयर कूलर चला दिए और हम लोग उधर लेट गए। अभी जो मेरे दोस्त हैं ना वो दोनों सो गए, अभी मैं नहीं सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी सारी ज़िम्मेदारी है, परेशानी बहुत है, मैं सो नहीं रहा हूँ। मैंने कहा यार अभी सो गया, पता नहीं गाड़ी आएगी नहीं आएगी, मेरे जहन में वो सारी फिल्में चलती हैं। तो खैर कुछ 2-3 घंटे गुजरे, थोड़ा सा कभी आंख लगती है कभी खुलती है, बस इसी तरह 2-3 घंटे गुजर गए। तो एक बंदा बाहर से आया, बंदा बाहर से आके ना तो दरवाज़ा खोला, तो अंदर देखा तो जैसे हम लोग सो रहे हैं। वो बड़े गुस्से में आके उसने दोनों कूलर बंद किए, तो कुछ बड़बड़ाया काफ़ी सारी, कुछ उसने बातें सुना दी, लेकिन वो फारसी में कह रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर हम लोग भी जब वो गुस्सा किया उसने, तो हम लोग उठ गए, हमें भी पता तो चल गया कि ये इसीलिए गुस्सा कर रहा है। तो हम उठ गए, हमने शूज़ पहन लिए, पहन के तो बाहर निकले। बाहर निकल के ना फिर दुकान के आगे जो सोफ़ा था उस पर आके बैठ के, वो जो दोस्त था गुजरा वाला का, उसको मैंने बताया कि यार अभी फिर एजेंट से बात करो, क्या मसला है, अभी तो दिन गुजर गया, असर का टाइम तकरीबन उस वक्त हो गया था। तो उसने फिर बात की, एजेंट से कॉल की, तो उसने कहा नहीं आप इधर ही रहो, तो मसला नहीं है, अभी गाड़ी आती है। वो हमें यही कहता था 10 मिनट में गाड़ी आती है, बस 10 मिनट से आगे उसका टाइम नहीं गया, लेकिन दिन हमारा सारा गुजर गया उधर। आस्ता आस्ता करते करते साए डलना शुरू हो गए, सूरज डलना शुरू हो गया, शाम करीब आ गई। तो जब शाम करीब आई ना, तो उस वक्त उसने जो ईरानी एजेंट था ना, उसने कॉल की उस लड़के के को, जो दुकान वाला था। दुकान वाले, वो दुकान थी ना मेन रोड पे थी, तो वो 24 घंटे की सर्विस थी, 24 घंटे चलती थी। एक 2 भाई थे वो, सगे सगे भाई थे दोनों, एक दिन की ड्यूटी पे होता था, एक रात की ड्यूटी पे। जब दिन वाला चला गया, रात वाला आया ना, तो मैंने सोचा अभी तो दिन वाला तो अच्छा था, उसके साथ हमारी गपशप भी हो गई थी, उसको पता भी था। अभी ये रात वाला आ गया, इसको हमारे बारे में पता भी नहीं है। तो जो रात वाला था उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो अभी ना तो हम लोग इससे बात कर सकते हैं, तो अभी पता नहीं, अल्लाह ना करे कि ये ऐसा ना हो करे ये पुलिस को बता दे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। खैर जो रात वाला लड़का आया था वो उससे भी अच्छा था जो दिन वाला था, वो दोनों बहुत अच्छे थे ईरान वाले जो लड़के हमें मिले। तो उसने भी कहा कि यार मसला नहीं है, आप लोग इधर बैठो। वो जो ईरानी एजेंट था उसने उसके साथ बात की कि यार उसके अकाउंट में पैसे भेजे कि इनको खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि जो मेरा दोस्त था ना, उसने तुर्की में एजेंट से बात की, तो उसको बताया कि हमें खाना नहीं खाया हुआ, इतना टाइम हो गया है। तो उसने उसको बताया यार इनको खाना खिला। उसने जो दुकान वाला था उसको पैसे भी उसके अकाउंट में आ गए। उसने फिर अंडे बनाए, अंडे बना के टमाटर डाल के, वो टमाटर बहुत ज़्यादा डालते, तो अंडे बना के ना
उसने खाना शाना लगा के कोल्ड ड्रिंक ले के आके बिठाया हमें दस्तरखान बिछा के, तो कहता है बैठ के खा जाओ। उधर हमने पेट भर के खाना खाया। जब पेट भर के खाना खाया ना 2 दिन के भूखे, तो फिर उसके बाद उसने हमें ना इमाम बारगाह में ही ले गया। कहता है इधर सो जाओ, जब गाड़ी आएगी तो मैं उठा लूँगा, क्योंकि उसको एजेंट ने बता दिया कि गाड़ी किस टाइम आनी है, किस टाइम मैं इनको पिक करूँगा। तो हम लोग फिर उधर इमाम बारगाह में दोबारा सो गए। दोबारा फिर क्योंकि पेट भर के खाना खा लिया था ना, तो थोड़ा हौसला हो गया था कि अभी मसला नहीं है, इसने खाना खिला दिया है, एजेंट से पीछे बात होगी, अभी गाड़ी उठा ही लेगी, अभी मसला नहीं है। तो रात के तकरीबन 2 बजे ना, तो बाहर से वही लड़का आया, आके ना पाँव से इस तरह लाया, वो जागो, वो इस तरह इशारा किया उठ जाओ। तो हम लोग दस्ती बूट पहने तो उठे, तो बाहर एक गाड़ी खड़ी है पीले रंग की, तो उसमें उसने ना हमें बैठाया। वो गाड़ी थी उसमें दोनों ना मियाँ बीवी थे, फैमिली थी, तो उनके साथ एक उनका बच्चा भी था। आगे वो बैठे हुए हैं, तो हमें बताया कि एक उसने डिक्की को लिया, एक एक बंदा उसने कहा है कि आ जाओ। एक बंदा पीछे डिक्की में बैठ गया, दोनों हम लोग आगे बैठ गए। इरफान डिक्की में बैठ गया, तो हम दोनों आगे बैठ गए, जो मेरे साथ दूसरा दोस्त था। अभी हम लोग उधर से निकल गए, वो 45 किलोमीटर मजीद हम लोगों को पीछे ले गया। 45 किलोमीटर मजीद हम पीछे जाने के बाद ना, फिर आगे चौक में गाड़ी खड़ी है, लाइटें बंद करके साइड पे, वो इससे फ़ोन पे बात कर रहा था कि मैं इधर हूँ तो उधर ले आओ। फिर उसने उधर जाके गाड़ी खड़ी की, तो जो गाड़ी आगे खड़ी थी ना, वो था हमारे ग्रुप का एक्चुअल डैंकर, जो गाड़ी में हमें लेके जा रहा था। तो वो आ गया, फिर उसने हमें बताया कि जल्दी जल्दी निकलो और उस गाड़ी में बैठ जाओ। हम लोग जल्दी से भागे उस गाड़ी में बैठ के। वो उधर से लेके फिर हमें चला गया एक साइड पे, थोड़ा सा वो पहाड़ी सी थी, वो रोड से यानी दूर हटा के ले गया। तो उस साइड पे ना छोटे छोटे घर बने हुए थे, तो उसमें उन लोगों ने मिट्टी के घर बनाए हुए थे ना, छोटे 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 कमरे थे, यानी वो जैसे 6x6 का वाशरूम होता है इस तरह का कर लो, या 8x8 के इतने के वो थे, बस चौरस टाइप के। तो वो उन लोगों ने बंद किए हुए होते थे सारे। उसमें लकड़ियाँ जोड़ते थे, लकड़ियाँ जोड़ के ना, तो उसके जितने भी सुराख है ना, रोशनदान एक पीछे रखा हुआ था, एक आगे दरवाज़ा सिर्फ। तो उसके बाद बंद करके मट्टी से लपाई करके उसके बाद उसको आग लगाते थे। एक बार आग लगाते थे तो जब वो लकड़ियाँ जल जाती थी, उसके बाद वो मट्टी से लपाई कर देते थे, तो वो कोयला बनाते थे उधर। तो उधर वो घर थे, उनमें हम उसने ना हमें छोड़ दिया कि आप लोग इधर बैठ जाओ, तो बाद में आपको गाड़ी ले जाएगी। अभी हम लोग उधर गए, उधर जा पहुँच गए ना, तो हमने सोचा कि अभी खैर से पहुँच गए, अपने ग्रुप के साथ आ गए, अभी टेंशन नहीं है। हम लोग फिर सो गए जाके उधर। जब 9-10 बजे ना सूरज सही तुलू हुआ ना, तो गर्मी भी शुरू हुई, तो आँख खुल गई। जब आँख खुल गया तो बाहर से ना हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हुई, तो मैंने इस तरह खिड़की से झांक कर देखा कि यार कौन आ गया है। तो एक बाबा आ रहा है, तो एक उसके साथ और भी बंदा है, वो थोड़ा यंग था, एक बाबा था थोड़ा। तो मैंने सोचा कि अभी अल्लाह खैर करे, ऐसा ना हो कि ये इस घर के मालिक हूँ तो आ जाएँ तो पूछें कि आप लोग किधर हो, इधर हो, तो मसला ना बन जाए। खैर वो आया, तो उसने आके ना ठंडा पानी हमारे लिए लेके आया था, ठंडा पानी दिया, तो खाना दिया, तो फिर हमें पता चल गया ये अपने बने, मुश्किल नहीं है। हमने वो पानी पिया ठंडा, तो खाना लेके आया, वो रोटी लेके आया, वही जो पानी के साथ गीली करके नरम करते हैं, और उसके साथ ना वो अंगूर लेके आया कि अंगूर के साथ खाना ही है, सालन शालन कुछ भी नहीं है और कोई चीज़ भी। तो हमने वो अंगूर के साथ ही वही रोटी खाई थोड़ी सी। तो बाद में वो लकड़ियाँ अंदर जोड़ना शुरू हो गई ना उस कमरे में। तो हमें कहता है कि आप भी जो है ना, वो हमें हमारे साथ आओ। उधर 2 घंटे तक ना हम उसको लकड़ियाँ जुड़वाते रहे, अंदर हम लोग काम करते रहे। तो एक तो हमने सफ़र के थके हुए, ऊपर से 2 दिन के भूखे थे, रात को फिर खाना खाया, तो थकावट हर चीज़, परेशानी सफ़र की, और साथ में वो लोग हमसे काम करवाते हैं। फिर वो उसको लड़के को मैंने बोला, जो दोस्त था गुजरा वाला का, मैंने कहा यार अपने एजेंट से बात करो कि हम लोग इधर ये काम करवा रहे हैं हमसे, और कब गाड़ी आएगी, हमें ग्रुप के साथ मिला हो एक बार। फिर उसने बात की, उसने कहा यार थोड़ा सब्र करो, गाड़ी आ जाएगी। तो अभी इधर अभी इस वक्त नहीं गाड़ी आ सकती है, दिन को नहीं आप निकल सकते हो, तो आ जाती है गाड़ी, परेशान नहीं होना। फिर वो लकड़ियाँ जोड़ने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए, तो हम लोग उधर बैठ के फिर इंतज़ार करके सारा दिन दिन को हम लोग फिर बैठे रहे। फिर शाम तक फिर काफ़ी देर सोचते, शाम को भी सोचते रहे कि अभी पता नहीं गाड़ी आएगी नहीं आएगी, हमारे साथ क्या होगा, कब हम लोग जाएंगे। तो इसी तरह फिर लेटे हुए थे। जब थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हुआ ना, तो फिर एक गाड़ी आई, तो उसने आके फिर हमें बैठाया कि आ जाओ। हम लोग उसमें बैठ के, वो लेके हम नीचे आया, नीचे रोड के साथ जिधर से हम लोग को ऊपर लेके गया था, उस रोड के पास आया, तो उधर आगे फिर गाड़ियाँ खड़ी थी पूरे ग्रुप की। उधर हम लोग ग्रुप में शामिल हुए, तो फिर उधर से वो गाड़ियाँ लेके निकल गए। जब निकले उधर से गाड़ियाँ लेके निकले, तो कम से कम 1 घंटा हमने सफ़र किया वो गाड़ी में। वो 200 की स्पीड पे जाती है गाड़ी, तो 1 घंटा तक कम से कम सफ़र किया हमने। तो फिर हम लोग दोबारा बम चौकी पे पहुँचे, कि बम चौकी पहले कुछ हमने पैदल सफ़र किया था एक रात को, उसके बाद फिर गाड़ी में सफ़र किया था पीछे। फिर जो नई गाड़ी थी उसने और थोड़ा पीछे ले गए थे, तो हम लोग इतना सफ़र पीछे चले गए थे कि 2 घंटे दोबारा, 1 घंटा बल्कि 1 घंटा सफ़र करने के बाद दोबारा हम लोग बम चौकी पे फिर पहुँचे। तो अभी बम चौकी को कैसे क्रॉस किया, ये अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने बम चौकी को दोबारा कैसे क्रॉस किया, दोबारा क्या वाक़या हमारे साथ पेश हुआ, और कैसे हमने बम चौकी क्रॉस की,
और फिर आगे हम लोग क्रॉस करने के बाद कैसे ग्रुप में गए, फिर उन लोगों ने हमें कहाँ पे उतारा, फिर कैसे हम लोग दरमियान में मोटरसाइकिलों पे उन लोगों ने बिठाया, फिर एक जगह पे बिठा के हम लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, ऐसे छुरियाँ दिखाई और उन्होंने हमसे पैसे लिए, फिर पानी हमें कैसे मिला और फिर हम लोग तेहरान तक कैसे पहुँचे, ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊँगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।